नमस्कार। आज मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी के शीर्षक संपादन कला पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। संपादन शब्द का अर्थ सर्वप्रथम स्पष्ट करना हुआ। संपादन का शाब्दिक अर्थ अच्छी तरह से पूरा करना अथवा प्रस्तुत करना होता है, जबकि सामान्य अर्थ में संपादन का तात्पर्य किसी लेख, पुस्तक, कविता के पाठ, समाचार पत्र, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे मासिक हो या अन्य कोई सावधिक पत्र पत्रिका हो, उस पत्र पत्रिका की भाषा, भाव और क्रम को व्यवस्थित करके और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और परिष्कार करके उसे सार्वजनिक प्रयोग के योग्य बनाना अथवा प्रकाशन योग्य बनाना ही संपादन कहलाता है। और संपादन का यह कार्य संपादक अपने संपादकीय विभाग के सहयोग से करता है। लेकिन संपादन कला वह योग्यता और वह कौशल जिसके माध्यम से संपादक किसी समाचार पत्र को कलात्मक आयाम प्रदान करता है, वो संपादन कला उसकी कहलाती है। दूसरे शब्दों में एक संपादन के लिए संपादक के समक्ष 8 आदर्श माने गए हैं। स्वतंत्रता, सत्यता, निर्भीकता, निष्पक्षता, शिष्टता, ईमानदारी और निष्ठा। इन सभी 8 आदर्शों को काम में लेते हुए समाचार पत्र के प्रकाशन में अपनी योग्यता और कुशलता को प्रस्तुत करना ही संपादन कला है। संपादन कला के लिए एक संपादक के लिए 4 स्तर पर कौशल की आवश्यकता होती है। यानी 4 प्रकार के कौशल एक संपादक काम में लेता है, तब वह किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका अथवा किसी पुस्तक का संपादन कर सकता है। तो उस कौशल 4 स्तर, कौशल के 4 स्तर होते हैं। सर्वप्रथम प्रशासनिक कौशल, यानी इसके अंतर्गत प्रशासनिक स्तर पर अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए संपादक अपनी संपादकीय विभाग में एक टीम वर्क अथवा सामूहिक कार्य करने का वातावरण तैयार करता है, जिसमें संपादक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, अपने सहयोगियों को योग्यता अनुसार दायित्व प्रदान करता है, जिससे कि समाचार पत्र का प्रकाशन और संपादन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। दूसरा कौशल है निर्देशन कौशल। इस निर्देशन कौशल के स्तर पर संपादक समर्थ और योग्य सहयोगियों को एक सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान करता है। यानी टीम वर्क करने के लिए एक सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान करने का काम संपादक करता है। तीसरा स्तर है संपादन संकलनात्मक कौशल, यानी समाचार पत्र हेतु सामग्री, आवश्यक सामग्री के संकलन के लिए एक अच्छे संवाददाता को नेतृत्व प्रदान करना, ये संकलनात्मक कौशल का स्तर होता है। और इस संकलनात्मक कुशलता का प्रयोग संपादक संवाददाताओं, योग्य और दायित्वपूर्ण संवाददाताओं के माध्यम से पूर्ण करता है। फिर है प्रस्तुति कौशल, प्रस्तुतिकरण कौशल, यानी कोई भी समाचार पत्र पाठकों के समक्ष शुद्ध रूप में और आकर्षक रूप में, शुद्ध मुद्रित रूप में प्रस्तुत करना, और एक संपादक के लिए एक आवश्यक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी समाचार पत्र के कुशल प्रस्तुतिकरण के लिए, आकर्षक प्रस्तुतिकरण के लिए, जिससे कि पाठकों के समक्ष वो प्रभावी हो सके और पाठकों की संख्या में वृद्धि हो सके, और समाचार पत्र के प्रसारण की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रस्तुतिकरण कौशल की आवश्यकता होती है। और इसके अंतर्गत इस प्रस्तुतिकरण कौशल में न केवल संपादक व संपादकीय विभाग के सभी सहयोगी और मुद्रणालय के सहयोगी की पूरी टीम काम करती है, तब किसी भी समाचार पत्र का प्रस्तुतिकरण प्रभावी होता है। अब ये 4 कौशल थे जिन कौशलों का प्रयोग करते हुए संपादक समाचार पत्र के संपादन कला को संपादित करता है। लेकिन संपादन कला के 2 प्रकार माने जाते हैं, 2 स्वरूप माने जाते हैं। एक तो संपादन कला का बाह्य स्वरूप होता है और एक आंतरिक स्वरूप होता है। आज हम संपादन कला में के बाह्य स्वरूप की चर्चा करेंगे। किसी भी समाचार पत्र के बाह्य स्वरूप का निर्धारण करने में जिन तत्वों की
महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिन बिंदुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मैं उनकी यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ। सर्वप्रथम अर्थतंत्र। किसी भी समाचार पत्र की प्रस्तुति उसके अर्थतंत्र पर आधारित होती है। किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी, उसका प्रस्तुतिकरण, उसका बाह्य स्वरूप उसी प्रकार का होगा। जैसे विशेष रूप से कागज का स्तर, साज सज्जा, रंग योजना, छाया चित्रों का जो स्तर है, वो सब उस समाचार पत्र के संपादक द्वारा उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो अर्थतंत्र एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संपादन कला के बाह्य स्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। और दूसरा तत्व है प्रकाशन स्थल। और इससे पूर्व मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जितने भी सरकारी कार्यालयों, विभागों, संस्थानों के द्वारा जो स्तरीय पत्रिकाएं निकाली जाती है, निश्चित रूप से रंग योजना, मुद्रण की दृष्टि से बहुत अच्छे स्तर की वो होती हैं, लेकिन उनका शुल्क एक प्रकार है बहुत कम रखा जाता है, निःशुल्क सी रखी जाती है वो, लेकिन क्योंकि सरकारी अनुदान उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन अन्य समाचार पत्रों का समूह जो भी किसी समाचार पत्र पत्रिका का प्रकाशन करता है, वो सर्वप्रथम प्रकाशन की लागत को निकालते हुए अपने विभिन्न आय स्रोतों का ध्यान रखता है, तब वो किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य करता है। इस प्रकार अर्थतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी पत्र पत्रिका के संपादन में। दूसरा है प्रकाशन स्थल, यानी सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसी भी समाचार पत्र या संपादन के बाह्य स्वरूप के निर्धारण में प्रकाशन स्थल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर प्रकाशन स्थल उस पत्र पत्रिका का कोई बड़ा शहर है, बड़ा नगर है, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाशन स्थल की, क्योंकि अगर किसी बड़े शहर से या बड़े नगर से कोई समाचार पत्र या पत्रिका निकल रही है, तो पाठकों की मानसिकता के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बड़े शहर या बड़े नगर से निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं में आवागमन के सुचारू साधन उपलब्ध होने के कारण, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता के कारण संपादक के लिए संपादन को शीघ्रता से लागू करना या संपादित करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस प्रकार प्रकाशन स्थल भी संपादन कला के बाह्य स्वरूप के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरा तत्व है मुद्रण व्यवस्था। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मुद्रण व्यवस्था, हर समाचार पत्र का एक मुद्रणालय होता है, लेकिन उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसकी अर्थव्यवस्था की। जितनी मजबूत अर्थव्यवस्था समाचार पत्र या पत्र समूह के पास होगी, उसका मुद्रणालय भी उतना ही आधुनिक होगा। प्राचीन समय में मुद्रणालय में प्राचीन मशीनों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज अत्यधिक आधुनिक विकास और प्रगति के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोमेशन प्रक्रिया को भी काम में लिया जाता है। अतः मुद्रण की व्यवस्था संपादक के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। संपादक अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखकर ही मुद्रण की व्यवस्था करता है। अर्थव्यवस्था के आधार पर जितना खर्च वो कर सकता है, उस आधार पर मुद्रण स्थिति संपादन में निर्धारित की जाती है। और जैसा कि आज बहुत सारे बहुआयामी यंत्र हो गए हैं और मशीनें हो गई हैं, जिनके माध्यम से मुद्रण कार्य किया जाता है। अगर मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, तो संपादक निश्चित रूप से बहुआयामी यंत्रों का प्रयोग करके उस समाचार पत्र पत्रिकाओं को एक सुंदर साज सज्जा और एक बाहरी वातावरण प्रदान करता है। सबसे चौथा महत्वपूर्ण तत्व है भाषा कौशल, यानी भाषा का भी समाचार पत्र की जो भाषा है, वो उसके बाह्य स्वरूप के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। भाषा कौशल संपादक के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। संपादकीय विभाग के उसके विविध भाषा भाषी सहयोगी होते हैं और विविध शैक्षणिक स्तर के विद्वानों के द्वारा समाचार पत्र की भाषा का निर्धारण या निर्णय संपादक द्वारा किया जाता है उनके सहयोग से। और संपादक द्वारा ये भाषा का एक निर्धारित व्यवहारिक रूप समाचार पत्र का निश्चित किया जाता है, क्योंकि हर समाचार पत्र की एक भाषा कोड होना चाहिए और उस भाषा कोड के आधार पर ही उसकी भाषा निर्धारित हो जाती है। जो चाहे समाचार पत्र में सामग्री कुछ भी हो, लेकिन भाषा हमेशा उस समाचार पत्र की एक ही रहती है। अतः चूंकि समाचार पत्र का उद्देश्य जन जन तक संदेश पहुंचाना होता है, अतः संपादक और उसकी टीम के सदस्यों का
उद्देश्य भाषा कौशल में उसकी पठनीयता को ध्यान में रखना होता है। भाषा का एक ही कोड निर्धारित किया जाता है, वो होता है कि समाचार पत्र की संपादन कला में उसकी भाषा का सहज सरल होनी चाहिए और पठनीय होनी चाहिए, सामान्य जन तक उसकी पहुंच हो सके, लेकिन उसके साथ साथ उस भाषा में रोचकता भी होनी चाहिए। भाषा के एक निर्धारित कोड के साथ साथ संपादक को वाक्य रचना का भी एक कोड निर्धारित करना होता है, यानी जो एक कोड स्वाभाविक रूप से ये कि वाक्य रचना भी समाचार पत्र की छोटी होनी चाहिए। इस प्रकार संपादन कला के दो स्वरूपों में से मैंने बाह्य स्वरूप के विभिन्न तत्वों का यहाँ वर्णन किया है, और वह महत्वपूर्ण तत्व उसकी अर्थव्यवस्था, प्रकाशन स्थल, मुद्रण व्यवस्था और भाषा कौशल। मैं इसके आंतरिक स्वरूप और आंतरिक व्यवस्था की चर्चा अपने दूसरे व्याख्यान में करूंगी। धन्यवाद।